Very good morning to all. Welcome to our school channel. Today I will discuss with you the structure of human ear. आज मैं आपको अपने कानों के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ. Beside ये पार्ट है सिलेबस का, बट हम सभी को ही, बेशक हमारे पास ये सिलेबस है या नहीं है, ये पार्ट है या नहीं है, we should know about our sense organ. तो one of the our sense organ is our ear. Do you know? आपने कभी सोचा है कि हमारी ईयर की स्ट्रक्चर इस तरह से क्यों है, कि हमारे ईयर की शेप ही ऐसी क्यों है? हमारे सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं? आइज है, स्किन है, टंग है, नोज है और ईयर है. ईयर के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो नोबडी आज तक नहीं सोचा कि हमारी ईयर की शेप इस तरह से क्यों है. तो कुछ फैक्ट्स हैं जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जाऊंगी. तो प्लीज़ पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है. कुछ चीज़ें जो हमारी डेली लाइफ में होती हैं, हमारी ह्यूमन ईयर की जो केयर है, हमें ईयर की केयर कैसे करनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मैं बताऊँ. तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, इफ़ वी स्टडी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, इट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है. वन इज आउटर, नेक्स्ट इज मिडल एंड इनर ईयर. डायग्राम में आपको साइड बाय साइड वीडियो में दिख रहा होगा. ईयर जो है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक्सटर्नली आपको आउटर पार्ट जो है वो ये वाला है, जिसमें हमारे पास क्या आता है, एक्सटर्नल पिन्ना आता है, और एक आता है बेटा एस शेप का ऑडिटरी केनाल. इसको बोलते हैं ऑडिटरी केनाल. इन सभी पार्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी. ठीक है. दीज आर द टू पार्ट्स which comes under the outer ear. Now the middle part, outer and middle part, these two parts helps in hearing. जो हम सुन पा रहे हैं, किसी भी तरह का साउंड हम जो सुन पाते हैं वो इन दोनों पार्ट्स की वजह से है. उसके साथ जो लास्ट वाला पार्ट हमारा इनर पार्ट रह गया है, इसके बारे में बहुत एक अच्छा फैक्ट है जो अभी तक हमें नहीं पता है. अभी तक हम क्या सोचते हैं कि कान सिर्फ किसके लिए है, सुनने के लिए. बट इनर पार्ट जो है, हियरिंग के साथ साथ जिस बैलेंस की वजह से मैं खड़ी हूँ या आप खड़े हो पाते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम जंप करते हैं, ठीक है, हम किसी तरह का फिजिकल एक्सरसाइज जिम में कर रहे हैं, उस सब का बैलेंस बनाने में जो हेल्प करता है, दैट इज योर इनर ईयर. क्लियर. नाउ आउटर पार्ट को अगर हम डिस्कस करेंगे, पिन्ना को, तो ये आपने आउटर पार्ट यहाँ से देख लिया. अब इसके अंदर जो यहाँ पे डायग्राम में भी आपको दिख रहा है, मैं यहाँ रफली ड्रॉ कर रही हूँ, इस टाइप का ऑडिटरी केनाल दिखता है. ठीक है, ऑडिटरी केनाल. यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, दो चीजें होती हैं. एक होते हैं हेयर्स और एक होता है सेबेशियस ग्लैंड्स. अब यहाँ पे हेयर्स का क्या फंक्शन है, जैसे हमने नोज में भी देखा है हेयर्स का, और यहाँ ईयर में क्या फंक्शन है, जैसे एयर हमारे ईयर्स में भी जा रही है, तो ये हेयर ट्राई करते हैं डस्ट को ट्रैप करने का. उस एयर के साथ कुछ बैक्टीरिया, कुछ डस्ट पार्टिकल हमारे कान के अंदर ना चले जाए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए कौन काम करता है, हेयर. उसके साइड में हमारे पास क्या है, सेबेशियस ग्लैंड. ये सेबेशियस ग्लैंड क्या डिस्कस करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था, सीरोनिम. सीरोनिम क्या होता है, दैट इज ईयर वैक्स बोला जाता है. जिस तरह से हेयर ने ट्राई किया कि मैं डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लूँ, अगर वो हेयर्स भी नहीं कर पाते तो उसके बाद उनको कौन स्टिक कर लेता है, ये वैक्सी लाइक मटेरियल ये ग्लैंड सीक्रेट करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल को अपने साथ चिपका लेते हैं. ये कहा जाता है ना, आफ्टर 15 to 20 डेज हमें अपने ईयर जो है वो साफ करने चाहिए. ठीक है ना. तो वो सफाई क्यों किया कहा जाती है, क्योंकि ये सिरोमिन ने, इस वैक्स ने क्या किया है, अपने ऊपर जो डस्ट पार्टिकल है वो स्टिक कर लिया. तो दिस इज द पार्ट ऑफ आउटर ईयर. मिडल ईयर, जैसे मैंने आपको आउटर ईयर बताया ना, मिडल ईयर उसके पार्ट्स बताते हैं. इनके बारे में हमारे में से किसी को भी नहीं पता होता, बिकॉज वी जस्ट नो कि हमारा ह्यूमन ईयर ये है, लेकिन नहीं, इंटरनली उसके कितने पार्ट्स हैं वो सारा आपको इस वीडियो में नजर आएगा. इस वीडियो को लास्ट तक आपने देखना है बहुत ध्यान से. मिडल ईयर में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स, दैट इज टिम्पैनिक कैविटी और ईयर ऑसिकल्स. बिसाइड दैट एक और पार्ट है ऑडिटरी कैप्सूल, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी. जो मेन पार्ट्स है वो है टिम्पैनिक कैविटी एंड ईयर ऑसिकल्स. अब ये क्या है, टिम्पैनिक कैविटी आपने सुना है ना, ईयर ड्रम. ईयर ड्रम किसको, कान का पर्दा जिसको बोला जाता है, वो क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है.
उस टिम्फैनिक मेम्ब्रेन के पीछे एक एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, एक एयर स्पेस कैविटी होती है, जो जैसे एयर ही जा रही है ना, एयर की वजह से ही आपको सुनाई दे रहा है जो भी साउंड वेव्स बन रही हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एयर। तो जो टिम्फैनिक कैविटी क्या है, दैट इज द एयर कैविटी प्रेजेंट इन आवर ईयर। उस टिम्फैनिक कैविटी को कवर करने के लिए क्या प्रेजेंट होती है, टिम्फैनिक मेम्ब्रेन। वो टिम्फैनिक मेम्ब्रेन, उसका जो आउटर पार्ट है उसको क्या कहा जाता है, ईयर ड्रम कहा जाता है बेटा। एंड उसके अंदर जो लाइन होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन। ये हमने बहुत बार देखा है, पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं हमें म्यूकस मेम्ब्रेन का जिक्र जरूर आता है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है, दैट इज ए ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो कवर करती है किसी भी ऑर्गन को और उसको प्रोटेक्ट करती है। उसका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है, उसकी वॉल है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है म्यूकस। अब ये क्या है, ईयर ड्रम। इस ईयर ड्रम की वजह से जो भी आपको सुनाई दे रहा है, जो एयर आपके अंदर जा रही है, वो साउंड में कन्वर्ट किस लिए हो रही है, किस वजह से हो रही है, उसका जो मेन रोल है वो किसका होता है यहाँ पे, टिम्फैनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम यू कैन से। आफ्टर दैट हमारे कान में बोन्स प्रेजेंट होती है, जो बोनी पार्ट प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ईयर ऑसिकल्स। ये सबसे छोटी बोन है हमारी बॉडी की, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, दैट इज ईयर। 3 बोन्स है, इस तरह से आपस में अरेंज होती है हमारे ईयर के अंदर। वो है, नेम क्या है इनका, इनकस, मेलियस एंड स्टेम्स। These are the 3 bones, these 3 smallest bone present in our ear. इनका काम क्या है, अब आप एयर तो एंटर कर गई, ठीक है, एयर एंटर कर, हो सकता है कहीं दूर से आपको साउंड आ रहा है, लेकिन आपने कई बार सुना होगा ना, कईयों को क्या है बहुत जल्दी सुनाई दे जाता है, कोई बहुत धीरे से भी बोले तब भी सुनाई दे जाता है, और कई बार ऐसे पर्सन्स भी होते हैं जिनको पास भी खड़े हो तो भी सुनाई नहीं देता। दैट डिपेंड्स कि उनके ईयर में साउंड की एम्पलीफिकेशन कितनी हो रही है। एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है, टू इंक्रीज द वॉल्यूम, वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। आपने स्पीकर्स घर में यूज करे होंगे, कोई भी चीज होती है वहां पे एक एम्पलीफायर जरूर यूज किया जाता है। जैसे अभी केबल्स आती हैं, डिश टीवी की केबल्स आती है, कुछ भी होता है, इनमें सेंटर में कहीं ना कहीं एम्पलीफायर लगाया जाता है। एम्पलीफायर का काम क्या है, वॉल्यूम को इंक्रीज करना, वेव्स की वॉल्यूम्स को इंक्रीज करना। तो सेम काम ये बोन्स करने वाली है, ठीक है। इनका काम क्या होगा, एयर जो आई है, जो साउंड आया है, उसकी वाइब्रेशंस को इंक्रीज करना। क्लियर? दीज आर द पार्ट्स ऑफ मिडल ईयर। Now it's the turn to discuss the part that is your inner ear. इनर ईयर है, नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि सबसे अंदर वाला जो पार्ट होगा दैट इज इनर ईयर। मैंने आपको इस पे वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि इनर ईयर का वर्क जो है समथिंग डिफरेंट जो हम सोचते हैं उससे। हमने अब तक क्या सोचा था कि ह्यूमन ईयर सिर्फ हमारे जो कान है वो सिर्फ सुनने में हेल्प कर रहे हैं, बट इनर ईयर जो पार्ट है वो आपको बताएगा कि हमारी बॉडी को बैलेंस करने में, खड़े रहने में, हम कोई वेट उठा पाते हैं, ठीक है। आपने ये चीज नोटिस करी होगी ना कि छोटे बच्चे हैं या बहुत ज्यादा ओल्ड हैं, वो वेट पुट ऑन नहीं कर सकते, 1 kg 2 kg 5 kg नहीं उठा सकते, और हम जब इस एज में हैं तो हम एक वेट उठा लेंगे। वो वेट हम क्यों उठा पा रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का जो बैलेंस है वो कौन मेंटेन कर रहा है, इनर ईयर, राइट। मसल्स भी कर रही हैं, बट इनर ईयर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो कैसे है, अब मैं आपको बताऊंगी। इनर ईयर का कुछ समवट इस तरह का स्ट्रक्चर है, वो डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा। आई ट्राई टू ड्रॉ हेयर। तो यहाँ पे जो पार्ट्स रहते हैं उसका मेन पार्ट जो होता है लेबिरिंथ होता है बेटा। इनर ईयर का फर्स्ट पार्ट जो मेन पार्ट है लेबिरिंथ है। अब ये लेबिरिंथ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इस पूरे पार्ट को हम लेबिरिंथ कह रहे हैं, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज वेस्ट्रिबुलर अपरेटस, इस तरह की जो स्ट्रक्चर बनी हुई इसको बोल रहे हैं वेस्ट्रिबुलर अपरेटस, और इसको हम क्या बोले हैं, कोकिलिया। अब जो ये सारा पार्ट्स है, ये सारे पार्ट हैं, इसमें कुछ पार्ट बेटा बोनी भी होगा और कुछ पार्ट कैसा होगा, मस्कुलर होगा। जो बोनी पार्ट है उसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोलिम्फ। और जो कोकिलिया वाला पार्ट है इसमें फ्लूइड जो हमारा भरा होता है दैट इज नोन एज योर पेरिलिम्फ। अब इसका जो ये वाला पार्ट है, वेस्टिबुलर वाला पार्ट है, ये तो हमारा सुनने में ही हेल्प कर रहा है, हियरिंग में ही हेल्प कर रहा है, लेकिन जो कोकिलिया वाला पार्ट है इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है उसमें जो वाइब्रेशंस होती है वो हमें बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस बनाने में हेल्प करती हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आई एम रिपीटिंग द सेम अगेन कि हमारा ईयर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंड द मेन फंक्शन ऑफ ईयर इज नॉट द हियरिंग बट आल्सो टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ अवर बॉडी। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर, कि कैसे आपको सुनाई दे रहा है। एंड वन थिंग मोर कि आपकी ह्यूमन ईयर, मैंने आपको ये बता दिया कि पिंगा में जो है कलेक्शन ऑफ एयर हो रहा है, तो कैसे ये कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं, एक ही जगह कैसे जा रही हैं, उनको मेंटेन करने के लिए पार्ट होता है हमारे ह्यूमन ईयर में जिसको हम बोलते हैं यूस्टैकियन ट्यूब्यूल्स। इनका वर्क क्या है कि जो साउंड वेव्स आई हैं, जो एयर आई है, उसको एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करना, बिकॉज वो जब तक एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे तब तक
हमें ईयर की जो हियरिंग होगी वो प्रॉपर नहीं होगी, समवॉट जो है वो ब्लर्ड रहेगी। तो दिस इज द वीडियो। आई थिंक यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।